नमस्कार दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़ रहे हैं और नियम संख्या 102 देखेंगे। आज अपन सभी चेक कैसे जारी किए जाएंगे। नियम संख्या 2(1) क्या कह रहा है देखिएगा। सभी सभी चेक जारी किए जाएंगे कैसे? अकाउंट पे ही। दोस्तों, जो चेक जारी किए जाएंगे वो सब चेक अकाउंट पे ही जारी किए जाएंगे। लेकिन यदि ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार आवेदन करे किसके लिए? ठेकेदार आवेदन करे आदेश बियरर चेक के लिए। ऑर्डर बियरर चेक के लिए अगर आवेदन करे और गलत भुगतान हो जाए दोस्तों, सभी चेक कैसे जारी किए जाएंगे? अकाउंट पे ही जारी किए जाएंगे। यदि ठेकेदार क्या करता है, अपने को आवेदन करता है कि साहब आदेश बियरर ऑर्डर बियरर चेक जारी कर दीजिएगा मुझे, अगर ऐसा आवेदन करता है और उस आवेदन करने की वजह से गलत भुगतान हो जाए तो जारीकर्ता जिम्मेदार होगा। इसका मतलब क्या है कि सभी चेक अकाउंट पे ही जारी किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अकाउंट पे ही चेक जारी नहीं करता है तो उसके गलत भुगतान के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दोस्तों, ये सीधे शब्दों में आपने समझा। अगर अकाउंट पे ही चेक कौन सा होता है दोस्तों? जिसका भुगतान केवल खाते के अंदर किया जाता है। संबंधित व्यक्ति, इस पे नाम लिखा हुआ होता है, उसी व्यक्ति के खाते में केवल ट्रांसफर किए जाते हैं पैसे। जब वो बैंक में चेक लगाएगा फिर वो व्यक्ति अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। आदेश बियरर ऑर्डर बियरर चेक कैसे होते हैं? इन पे प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा हुआ होता। जिसके हाथ में ये चेक होता है उसी व्यक्ति का चेक माना जाता है और ये कैश की खिड़की पर इस चेक को पकड़ाकर व्यक्ति नगद प्राप्त कर सकता है। तो ये ठेकेदार अगर ऐसा आवेदन करता है कि मुझे आदेश बियरर चेक प्राप्त करें, क्योंकि आदेश बियरर चेक दोस्तों सुरक्षित नहीं है। अकाउंट पे ही चेक सुरक्षित है। मामले में गलत भुगतान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम और लिखा हुआ होता है चेक पर उसी व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। और गलत भुगतान हो जाए तो जारीकर्ता उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नियम संख्या 102 आपने देखा। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 103। दोस्तों, नियम संख्या 103 क्या कहता है? 1,000 रुपये 1,000 या रुपये या अधिक राशि 1,000 रुपये या अधिक की राशि की सूचना किसको देगा? कोषागार को। दोस्तों, अगर 1,000 रुपये से अधिक की राशि या 1,000 रुपये या अधिक की राशि का चेक जारी किया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत तुरंत कोषागार और बैंक को दी जाएगी, ताकि गलत भुगतान नहीं हो, संबंधित व्यक्ति को ही भुगतान हो। चेक जारी किया गया इस संबंध में किसी व्यक्ति, ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को चेक मिल जाए, गुम हो गई चेकबुक और किसी व्यक्ति को मिल जाए और वो भुगतान उठा ले। तो इसलिए 1,000 रुपये या अधिक के मामले में महत्वपूर्ण राशि होने की वजह से उसकी सूचना कोषागार और बैंक को दी जाती है। नियम संख्या 103 यही कहता है। अब अपन समझेंगे नियम संख्या 104। सारे नियम समझने के बाद आपको नोट डाउन करने या स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं समय दूंगा। नियम संख्या 104 क्या कहता है दोस्तों? 100 रुपये से 100 रुपये से कम का अगर भुगतान करना है किसी व्यक्ति को तो उसके मामले में चेक जारी नहीं किया जा सकता। नियम संख्या 104 कहता है। नियम संख्या 105 क्या कहता है? अब अपन ये देखेंगे। नेट राशि का
दोस्तों नेट राशि का चेक जारी होगा यदि इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स की कटौती का प्रावधान है। तो अगर इसकी कटौती का प्रावधान है तो इसकी कटौती करने के बाद जो नेट राशि भुगतान की जाएगी, ऐसी नेट राशि भुगतान की जाएगी, उसी का चेक जारी किया जाएगा। तो नियम संख्या 105 अपना ये कहता है। नियम संख्या 6 देखेंगे अब। दोस्तों नियम संख्या 6 क्या कहता है, 106 क्या कहता है, 3 माह चेक की वैधता अवधि के संबंध में है। 3 माह या 31 मार्च, दोस्तों जो भी पहले हो, तब तक वैध माना जाएगा चेक। लेकिन 12 माह तक को चेक को क्या करवाया जा सकता है, रीवैलिड करवाया जा सकता है। तो दोस्तों नियम संख्या 106 क्या कहता है, स्पष्ट शब्दों में इसमें लिखा गया है कि चेक पर जो तारीख लिखी जाती है उस तारीख से 3 माह तक चेक वैध होगा। यदि 31 मार्च आती है 3 माह से पूर्व, तो 31 मार्च तक वैध होगा। 12 माह तक चेक को क्या करवाया जा सकता है, रीवैलिड करवाया जा सकता है। यानी कि चेक जारी किया गया और उसको अगर 12 महीने नहीं हुए हैं चेक जारी किए, लेकिन 3 माह हो चुके, तो वो चेक वैध नहीं है और उसको रीवैलिड करवाया जा सकता है। रीवैलिड करवाने के लिए दूसरा चेक जारी किया जाएगा उसको, संबंधित व्यक्ति को। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 107 क्या कहता है। नियम संख्या 107 दोस्तों हटा दिया गया है। इसको JF&AR से इसको हटा दिया गया है दोस्तों। नियम संख्या 107 को रिमूव कर दिया गया है। तो अपन अब देखेंगे नियम संख्या 108। दोस्तों नियम संख्या 108 किसके संबंध में है, चेक रद्द करने, चेक को रद्द करने के संबंध में अपना कौन सा नियम है, नियम संख्या 108 है। दोस्तों चेक को रद्द करने के संबंध में अपना नियम संख्या 108 है। बैंक को अगर चेक को रद्द करना है, चेक को रद्द करना है तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बैंक को स्टॉप पेमेंट करवाएंगे। बैंक से स्टॉप पेमेंट के लिए बैंक को सूचना भेजेंगे। अगर किसी चेक का भुगतान 12 माह तक चेक का भुगतान नहीं किया जाता तो वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। 12 माह तक किसी चेक का भुगतान नहीं किया जाता तो वो निरस्त हो जाता है। तो दोस्तों नियम संख्या 108 क्या कहता है, चेक को रद्द करने के संबंध में, यदि कोई बैंक द्वारा चेक जारी किया गया और चेक खो गया है या है तो उसके बारे में स्टॉप पेमेंट के लिए बैंक को बोलेंगे और उस चेक को बैंक रद्द करेगा। 12 माह तक किसी चेक का भुगतान नहीं किया जाता तो वो चेक क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो नियम संख्या 108 अपन ने देखा। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 109 और 110। नियम संख्या 109 दोस्तों, जो चेक उपयोग में नहीं आए, जो चेक उपयोग में नहीं आए उन चेकों को वापस लौटाना पड़ेगा। किसको, कोषागार को। जो चेक उपयोग में नहीं आए उन चेकों को वापस लौटाना पड़ेगा कोषागार को। नियम संख्या 9 अपना कहता है। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 10। नियम संख्या 110 दोस्तों, नियम संख्या 110 चेक बुक खोने के संबंध में। चेक बुक खोने या
चेक खो गया या चेक बुक खो गई तो उसके संबंध में क्या किया जाएगा, उसका प्रावधान के संबंध में है तो तुरंत सूचना कोषागार और किसको दी जाएगी, बैंक को उसकी चेक खो जाने की तुरंत सूचना दी जाएगी। कोषागार से क्या किया जाएगा, भुगतान नहीं करने का क्या प्राप्त किया जाएगा, प्रमाण पत्र। भुगतान नहीं करने का कोषागार से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा, स्टॉप पेमेंट किया जाएगा। और जब भुगतान नहीं करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद में चेकों नई चेकबुक नई चेकबुक जारी होगी। तो दोस्तों चेकबुक खोने पर या चेक खोने पर क्या किया जाएगा, उसकी तुरंत सूचना दी जाएगी, किसको, कोषागार और बैंक को दी जाएगी। भुगतान नहीं हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, चेकों के लिए नई चेकबुक जारी की जाएगी। तो दोस्तों अपन ने एक नियम 102 से लेकर 110 तक के नियम पढ़े आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको सभी नियम समझ में आए होंगे। अब आप दोस्तों एक एक नियम का स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल सिंपल सरल नियम है, आपको आराम से समझ में आए नहीं आएंगे। अगर नहीं आए तो नियम संख्या लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी मदद करूँगा। नियम संख्या 102 और 103 का स्क्रीनशॉट ले लें। 4, 5 और 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों 107 और नियम संख्या 108 का स्क्रीनशॉट ले लें। 109 और 110 का भी स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब आगे का देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। अपन ने एक नियम संख्या 110 तक पढ़ लिया है, अपन नियम संख्या 124 तक रेगुलर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो जो नियम अपने सिलेबस में है, बीच में जो नियम नहीं है उनको छोड़ते हुए 15 से 20 नियम और हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपनी क्वेश्चन पेपर की क्लास लेके आएंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। और उसके बाद में अपन नियम संख्या और नियम का एडिंग के किस नियम में किस मामले में बात की गई है ये याद रखने के लिए अपने एक शॉर्ट की क्लास बनाएंगे, शॉर्ट में जिससे हिसाब से आप याद रख पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लाइफलाइन क्लासेस को दोस्तों आप सब सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है या राजस्थान की अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में अपन निःशुल्क आपके लिए कुछ और लेके आएंगे, दूसरी किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।